हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैटरडे आज और 5 जून है और देखो मैंने ना अपने कानों में आज कुछ नहीं पहना हुआ है। कारण क्योंकि ना आजकल मैं घर में जैसे होता है तो वो गोल्ड वाले छोटे छोटे से जो टॉप्स होते हैं वो मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि उनको एक बार कानों में डालो फिर उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। उनके पीछे के जो हुक होते हैं ना, जो उनको लगाने वाले होते हैं, उनको फिर बार बार घुमा घुमा के निकालना, उनके पेच जैसे जो होते हैं वो थोड़े से मेरे को बहुत मुश्किल लगते हैं। तो मैं आजकल आर्टिफिशियल ईयर रिंग्स वगैरह ही डाल लेती हूँ। कुर्ती वगैरह पर तो अच्छे ही लगते हैं वो। और ना एक ज़माना था मुझे ईयर पियर्सिंग का, नोज़ पियर्सिंग का इतना शौक़ था ना। मैंने मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, 4 बार अपनी नोज़ पियर्सिंग कराई है। जब मैं छोटी थी तो मम्मी को ज़िद करती रहती थी, मम्मी मेरी नोज़ पियर्सिंग करा दो, मेरी ईयर पियर्सिंग करा दो। तब तो मैं मेरे ख्याल से 3rd-4th में होती होंगी। तो मम्मी कहती थी नहीं अभी छोटे हो, नहीं अभी छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे तब कराऊंगी। फिर मम्मी ने, शायद मैं 6th में आ गई थी तब, मेरी नोज़ पियर्सिंग और ईयर पियर्सिंग दोनों करा दी थी। फिर कुछ दिनों बाद बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कान में से कभी ईयर रिंग निकल गया, कभी नोज़ पिन भी शायद मेरी गुम हो गई थी। तो बस फिर उसके बाद ये सब बंद हो गया था। फिर दूसरी बार भी कराया, फिर ऐसे ही हुआ, तीसरी बार भी कराया। और मतलब हाँ, नोज़ पियर्सिंग मैंने 4 बार कराई है, 2 बार मैंने ईयर पियर्सिंग कराई है। और नोज़ पियर्सिंग तो जिस दिन जब मेरी शादी थी ना, उससे 2-3 दिन पहले भी मैंने अपनी कराई थी। क्योंकि ना उस दौरान क्या होता था, शादी से पहले की बात बता रही हूँ मैं, उस वक्त अपने नोज़ में ना एक गोल्ड की स्ट्रिंग डाला करती थी, छोटी सी वायर सी होती थी। हाँ, और उसमें ना मोती थे शायद 1 या 2, वो मेरे नाक में होता था। और लेकिन वो ऐसे गोल नहीं होता था, मैंने उसको अच्छे से प्रेस कर रखा था, तो वो नाक से ही एकदम अच्छे से ना यहाँ पर एकदम चिपका रहता था। बड़ा अच्छा सा लगता था। सब पूछते थे कहाँ से लिया, कहाँ से लिया। अब वो जो वायर होती है वो तो बड़ी पतली सी होती है, तो मेरे जो नाक वाला ये था होल जिसे बोलते हैं, ये बहुत ही पतला हो गया था। और शादी से पहले मम्मी ने कहा कि ये जो मैं तुझे नोज़ पिन दूँगी, एक बार ये डाल कर तो देख ले अपनी नाक में, पता नहीं है फिर मतलब आएगी भी या नहीं आएगी। मैंने नाक में डालकर जब देखा तो भाई वो होल जो था बहुत ही छोटा सा था, वो आए ना। तो मम्मी कह रही अब फिर से जाना पड़ेगा। वैसे तो मम्मी ने तो बोला था कि देख ले करना है ठीक है, नहीं तो मत कर, मतलब ज़रूरत नहीं है ईयर पियर्सिंग की और नोज़ पियर्सिंग की। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं मम्मी कराना है, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि उस वक्त जब मतलब ना सभी लोग बड़ी बड़ी नोज़ पिन्स वगैरह अपने नाक में पहनते थे, वो टाइम ही ऐसा था। उस वक्त जितने सीरियल्स वगैरह आया करते थे ना, उसमें अलग अलग तरीके की नोज़ पिन वगैरह हुआ करती थी, मतलब लड़कियां जो पहना करती थी सीरियल्स में, एकता कपूर के सीरियल्स में, बड़ी बड़ी सी। तो मेरे पास पता है कैसी थी, मेरे पास बड़ी सी थी जिससे पूरे में स्टोन्स थे और नीचे यहाँ पर ना छोटे छोटे 2 गोल्ड के मोती लटके हुए थे। अच्छी लगती थी वो। तो मेरे पास 2-3 तरीके की थी। एक लॉक वाली भी थी जो ऐसे लंबी सी होती थी, तो वो मैं बदल बदल के शादी के बाद पहना करती थी। तो शादी से भी 2-3 दिन पहले मैं अपनी नोज़ पियर्सिंग कराने गई थी। और उसने मेरी नोज़ पियर्सिंग भी पता कैसे की थी, जिसके पास गए थे उसने ना, उसके पास तार तो कोई थी नहीं, तो उसने कहा कि देखो तार तो मेरे पास है नहीं, तो उसने वो माचिस की तिल्ली नहीं होती, उसको एकदम शार्प किया और उससे मेरी नोज़ पियर्सिंग कर दी थी। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे डर तो बहुत लगा था। उसने कहा कि नहीं मैडम हम तो कर देते हैं ऐसे ही। तो उससे फिर मुझे हुआ तो कुछ नहीं, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो मुझे इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाए, लेकिन भगवान की दुआ से कुछ ऐसा हुआ नहीं था। और आज देखो मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ अपने कानों में। अभी मैं बनाऊँगी खाना दोपहर का। आज ना मैं काले चने बनाने वाली हूँ, और नाश्ते में भी हम लोगों ने काले चने किए हैं, सूखे सूखे से जैसे बन जाते हैं ना, कभी कभी जैसे वो कंजक में बनते हैं ना, मैं वैसे ही बना लेती हूँ, वो अच्छे लगते हैं, टेस्ट अच्छा आता है। तो ऐसे ही मसाला हल्का सा डाल के ना, और फिर चाय के साथ लो नाश्ते में, उनका टेस्ट ठीक होता है। ऑयल बहुत ही कम रखो। तो बचे हुए जो मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस दिन मैं काले चने बनाती हूँ ना, उस दिन नाश्ता भी उन्हीं का कर लेती हूँ और लंच भी मतलब हमारा वही हो जाता है। तो मैं वही बनाऊँगी। उबले हुए तो रखे में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, बस तड़का वगैरह तैयार करना है। और आज हम लोग ना वैक्सीनेशन के लिए भी जाने वाले हैं। और आप लोगों ने किस किस ने वैक्सीनेशन करा लिया है मुझे बताना ज़रूर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन सेफ़ हो गया है। अभी हमारा तो नंबर बहुत लेट आया। हम लोग बहुत दिनों से सोसाइटी का, मतलब सोसाइटी में आने वाले थे लगाने, लेकिन हम वेट करते रहे, बहुत दिन हो गए। फिर मैंने कहा वेट नहीं करना, और पता नहीं कितने दिन हो जाएं ऐसे वेट करते करते। तो फिर हम लोगों ने फिर लिया है। अब बड़ी मुश्किल से मिला है स्लॉट। हम
3-4 दिन से ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही पासवर्ड एंटर करो तुरंत एकदम गायब हो जाता है। तो बहुत दिनों से ट्राई करते करते फिर एक दिन बिल्कुल खाली मिला हमें, थर्सडे को शायद, तो फिर उसमें हमने इंदिरापुरम जाएंगे हम, तो एक स्कूल है वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोगों को मिला। टाइम तो लगेगा, बिल्कुल घर के पास तो मिला नहीं, पर कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आधा घंटा आने का आधा घंटा जाने का। चलिए, लेकिन हमने टाइम भी फिर ठीक लिया हुआ है। अभी ये भी देखना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं होते, वही छोटे मोटे जो होते हैं, हेडेक हो जाता है, फीवर हो जाता है। तो हम लोग तो 2 से 3 के आसपास ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे, मॉर्निंग में नहीं। तो मैंने कहा कि तब तक हमारा सारा काम भी हो जाएगा, मेरा घर का जितना भी होगा, क्योंकि सुबह सुबह अगर मैं ये सब वैक्सीनेशन के लिए चली जाऊँ, काम फिर बहुत छोड़ना पड़ता है, कितना भी कर लो चाहे। और फिर मैंने कहा आकर फिर खाना वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल है। अगर 10 बजे का मैं ले लेती तो मुझे यहाँ से आधा घंटा भी लगता है, तो कम से कम मुझे 9:30 तक तो निकलना पड़ता, इसलिए फिर हम लोगों ने 3 बजे के आसपास का लिया है। तो अभी विवेक का आज काम है, आज विवेक की छुट्टी भी नहीं है, थोड़ा ही काम है, तो विवेक एक्स्ट्रा कुछ है, तो विवेक वो भी फिनिश करेंगे, उनका काम भी ना 2-2:30 बजे तक ही ख़त्म होगा, तभी हम निकल पाएंगे। वैसे तो 3 से 5 का हमारा टाइम है। ये रहे काले चने, और ये पानी तो इनका बहुत अच्छा होता है, काला 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 पानी। और ये इसमें ना मैं आलू बॉईल करके डालती हूँ, आलू अच्छे लगते हैं काले चने में डालो तो। और बाकी ये सब मसाले हैं, टमाटर मैं ज़्यादा से डालूँगी, मुझे ना बिना टमाटर की, मतलब कम टमाटर के ना काले चने बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए चावल भी मैंने भिगो के रख दिए। ये रहे, थोड़ी देर बाद फूल जाएंगे, फिर बना दूँगी। और मैंने ना अभी एक लिया है चॉपर, इस बार ना मैंने ये बड़े वाला लिया है। पहले मैं छोटे लेती थी, तो उसमें क्या होता था कि ज़्यादा अगर प्याज वगैरह हो ना, तो फिर वो अच्छे से इसके अंदर चॉप नहीं होती थी। अब मैंने बड़ा ले लिया, इसमें पता क्या अच्छी चीज़ है, इसके अंदर ना देखो ब्लेड नीचे भी हैं और ऊपर भी हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आप कम क्वांटिटी में भी प्याज बनाएंगे ना, काटेंगे, कोई भी मतलब सब्ज़ी काटेंगे, तो वो भी हो जाएगी और ज़्यादा भी हो जाएगी। और मेरा पिछली बार वाला ना, इसका ये टूट गया था, ये वाला थ्रेड, तो फिर मुझे नया लेना पड़ गया। वैसे भी इनकी लाइफ मेरे ख्याल से तो अब तक जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, तो 1 साल से ज़्यादा नहीं होती, मेरे 1 साल तक चल जाते हैं, 1 साल से 1-2 महीने ऊपर नीचे, बाकी तो टूट ही जाते हैं। लेकिन ये है कि बहुत काम की चीज़ है, मैं तो फुल्ली डिपेंडेंट हो चुकी हूँ इन पे, तो मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल भी चल गया तो पैसे वसूल हो जाते हैं इसके। काले चने तो रेडी हो गए हैं और पानी चढ़ा के रख दिया है, अभी चावल भी थोड़ी देर बाद पकने के लिए रख दूंगी। और काउंटर टॉप अपनी किचन का मैं 6 से 7 बार साफ़ करती हूँ, क्योंकि इतनी चींटियाँ आती हैं ना, चाहे कितना भी क्लीन कर लो, फिर भी छोटी सी भी अगर कोई चीज़ रह जाती है ना, लाल लाल चींटियाँ आ जाती हैं। मुझे इतना डर लगता है ना उनसे, किचन में काम करते हैं वो यहाँ वहाँ काट लेती है ना, बहुत जलन होती है। और अगर एक भी चींटी काट लेती है तो पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, यहाँ घूम रही है, यहाँ बालों में घूम रही है, ऐसा लगता रहता है। तो बार बार मैं अपना काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ। ये तो है ही, आप बोलते होंगे हमेशा चींटियों का रोना रोती रहती है। जब इंसान परेशान होता है ना, तो उसके मुंह से ऐसे ही आह निकलती है, ऐसे ही परेशानी में आपसे बात करती हूँ, अपना दुख आपको बताती हूँ। और ऐसे ही ना मक्खियाँ, पता नहीं कौन मुझसे बोल रहा था कि आपके घर में इतना ऊंचे, आप 17th फ्लोर पे रहते हो तो मक्खियाँ नहीं आती होंगी। ऐसा नहीं है, इतना ऊपर तक भी मक्खियाँ आ जाती हैं। चींटियाँ तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, मक्खी जब आ जाती है ना घर में, मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं जैसे ही एक भी अगर मक्खी, जैसे ही शीशा वगैरह खोलो घर का, विंडो खोल के बाहर थोड़ी देर को बालकनी में काम करने चली गई, इतने में 1-2 आ जाती हैं। और जब तक मैं उन 1-2 मक्खियों को भगा ना लूँ ना बाहर,
तब तक मुझे चैन नहीं आता, मैं ऐसे पगलाई घूमती रहती हूँ। चींटियाँ तो फिर भी बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मक्खी बर्दाश्त नहीं होती मेरे से 1% भी। बहुत गुस्सा आता है मक्खियाँ देख देख के, ऐसा लगता है कि घर क्लीन ही नहीं है। ऊपर इतना कहते हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि हाँ इतनी मक्खी नहीं होती, नीचे रहो तो आ जाती हैं काफ़ी, लेकिन ऊपर है तो एक दो ऐसे करके आती है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी लगती है भाई, सच बता रही हूँ। पूरे 1 महीने बाद बाहर निकल रही हूँ मैं, और ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना क्लीन इतना खुला हुआ, और पूरा आसमान एकदम साफ दिख रहा है, चारों तरफ ग्रीनरी दिख रही है। ये तो घर की आदत हो गई, घर में रहने की आदत हो गई है। और बाहर मुझे सोसाइटी के बाहर सब्जी वाले, फ्रूट वाले बैठे हुए भी दिखाई दिए ना, तो वो भी देख के इतना अच्छा लग रहा है ना, उनको मतलब ना लग रहा है कि जिंदगी सी कुछ चल रही है। घर में तो कुछ लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है लाइफ रुक सी गई हो। पता नहीं कब ये सब जाकर ठीक होगा। आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है बाहर, बहुत ग्रीन हो गया है। रश तो बहुत था सेंटर में, लेकिन टाइम फिर भी ज़्यादा नहीं लगा, काफ़ी अच्छे से उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। और हम लोगों को 45 मिनट्स लगे थे, मतलब उससे कम ही लगा होगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और फटाफट काम हो गया था। और काफ़ी अच्छे से मतलब सभी लोगों का ध्यान रख के पूरा गैप मेंटेन किया हुआ था लोगों में, मतलब सब डिस्टेंस बनाए हुए थे सभी लोग, मतलब इनका अरेंजमेंट इस तरीके का था। फिर विवेक को बोला, मैंने कहा मेरा वीडियो भी बना देना, पता तो चले वैक्सीन अंदर जा भी रही है या नहीं। ये रास्ते में से ना आम लिए हैं और नींबू लिए हैं, अभी इनको धो के रखना है, अलग बर्तन में निकाल के रख दे। पहले चाय पीती हूँ, उसके बाद इन्हें अच्छे से धो के रखूँगी। मैं रास्ते में लीची भी देखी थी, पर विवेक ने लेने नहीं दी। पूरे रास्ते मेरे को बेवकूफ़ बनाते आए कि घर के सामने से लेंगे, वहाँ मिली ही नहीं। बताओ। यहाँ बाहर अभी फिर से आंधी जैसा मौसम लग रहा है। वैसे आंधी आई नहीं थी, थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन कल तो बहुत आंधी आई थी। और सुबह जैसे मैंने आपको बताया भी था, जिस दिन मैं सफाई करती हूँ ना उस दिन आंधी ज़रूर आती है। और मैंने सुबह अच्छे से बालकनी साफ़ की थी, क्योंकि पौधों के नीचे ना बहुत मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो उसे क्लीन करना होता है। हफ्ते में एक बार तो मैं कर ही देती हूँ। वैसे तो मैं पोछा झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन इस तरीके की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। और कल जब आंधी आ गई थी ना, मुझे डर लग ही रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि आज मैंने क्लीनिंग की है और फिर आंधी आके सब खराब ना कर दे। और ऐसा ही हुआ, मतलब जिस बात का डर था ना वो फिर से हुआ, और मेरे को फिर से सुबह आज बहुत मेहनत करनी पड़ी। 6 बज गए अब शाम के। हम लोग ना 3 बजे गए थे, निकले थे वैक्सीनेशन के लिए ना, और हम लोगों को आते आते 5 साढ़े 5 हो गए। फिर नहाई हूँ, चेंज किया है, अब चाय बनाई है, और चाय में मैंने डाला है अदरक डाला, और इलायची, छोटी इलायची डाली, बड़ी इलायची भी एक छोटी सी डाल दी मैंने इसमें, दालचीनी भी डाली, और छोटी सी एक काली मिर्च भी डाली, और बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने बोला था, मैंने कहा मैं तवीशी को बोलूँगी, तवीशी बनाती है वैसे ज़्यादातर शाम की चाय। तो मैंने विवेक से कहा, मैंने कहा विवेक तवीशी बना देगी चाय। फिर विवेक ने कहा कि नहीं, तवीशी ना इतने सारे मसाले नहीं डाल पाती है, मतलब वो ना सिर्फ बेचारी छोटी है, उसको मैं भी ज़्यादा उसको कहती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं चाय फट ना जाए उससे, तो मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि तू अदरक डाल देना, इतने सारे मसाले नहीं वो डाल पाती है। तो मैंने बनाई, विवेक ने कहा कि तुम बनाना फिर बहुत अच्छी मसाले वाली, बड़ा मन कर रहा है। और आज तो मैंने ना चीनी भी डाल ली अपनी चाय में। वैसे तो मैं शक्कर डालती हूँ, फीकी लेती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो आज तो मैं चाय चीनी वाली पी सकती हूँ। और साथ में बिस्किट भी खा रही हूँ पार्ले जी के, 4 लिए थे, एक मैं खा चुकी हूँ, और अब मैं खाऊंगी डिप करके चाय में ना। पार्ले जी के बिस्किट ही एक ऐसे बिस्किट हैं जो डिप करके खाने में मज़ा आता है। वैसे तो मैं सभी खा लेती हूँ, मैं तो 50-50 भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मैं डिप करके खाती हूँ। उनका जो टेस्ट है ना वो और भी अच्छा लगता है मेरे को, थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा मीठा सा, मज़ा आ जाता है। कल भी इसी वक्त क्या हुआ था, आंधी आई थी, और ना मैंने क्या किया, जैसे आंधी रुक गई इसके बाद फिर हल्का सा मतलब मौसम ठंडा हो गया था। दिल्ली में बारिश हुई थी, यहाँ बारिश बहुत कम होती है। मैं जैसे पूछती हूँ ना अपनी फ्रेंड से जो दिल्ली में रहती है, मम्मी से भी कभी पूछती हूँ, यहाँ मौसम ठंडा हो रहा होता है कि मम्मी वहाँ बारिश हुई थी क्या दिल्ली में, तो वहाँ बारिश ज़रूर हो जाती है। मम्मी कहती हैं हाँ, लेकिन यहाँ नहीं होती। नोएडा में भी हो जाती है, लेकिन ग्रेटर नोएडा में बहुत कम बारिश होती है। 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए, 4 सालों में मैंने ये चीज़ तो नोटिस की है। और वैक्सीनेशन तो हो गई है, अभी देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट जो छोटे मोटे होंगे वो क्या होंगे। वैसे तो फीवर आ सकता है और हाथ में दर्द होगा, लेकिन मेरी भाभी को तो वॉमिटिंग भी हो गई थी,
तो उसकी बात मैंने सुनी ना, तो मैं नींबू खरीद के लेकर आ गई। अगर बाय चांस मुझे वॉमिटिंग लगती हैं तो मैंने कहा मैं नींबू पानी वगैरह पीती रहूँगी, नींबू को थोड़ा सा काला नमक लगा के चाटती रहूँगी ताकि मेरा मन ख़राब ना हो। उसको तो बहुत वॉमिटिंग्स हुई इसलिए, और पैरासीटामोल वगैरह भी हमने रख रखी है, फीवर आया तो वही लेना है, तो कुछ लेना नहीं है। तो अब अपने वीडियो का एंड करूँगी, क्योंकि कल भी मैंने क्या किया था कि जैसे आंधी आई थी ना और मौसम ठंडा हो गया था, तो मैंने ना गाने चला दिए थे। या तो मैं गाने सुनती हूँ ऐसे अच्छे से बारिश के मौसम में, या फिर मैं क्या करती हूँ टीवी ऑन कर लेती हूँ। टीवी में यूट्यूब पर अच्छे अच्छे गाने लगा देती हूँ। तो कल मैंने जितने भी पुराने गाने थे ना, अमोल पालेकर के, मतलब जितने भी उस वक्त 80s के जो गाने थे, 70s 80s के, वो सारे गाने मैंने देखे, बहुत अच्छे लग रहे थे। एक वो गाना है ना मुझे बहुत पसंद है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, उसमें फारूक शेख है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत अच्छे एक्टर थे वो। ऐसे ही एक गाना वो है छोटी बात मूवी का, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब भी कभी ऐसे बैठी होती हूँ ना, तो मुझे ऐसे ही, या फिर कुछ पॉजिटिव से गाने होते हैं ना जो बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, वो गाने मैं ज़रूर देखती हूँ। तो अब मुझे अब टीवी ऑन करना है, क्योंकि आपके सामने करूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। यहीं पे अपने वीडियो का एंड करूँगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।